स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज अभ्यास कक्षा 9 का मैथ्स विषय का, जो कि वीक या सप्ताह 20 का है और 20/11/2021 यानी कि 20 नवंबर 2021 को दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें एक कोण दिया हुआ है PQR और प्रश्न लिखा हुआ है कोण PQR के समद्विभाजक की रचना करने के एक छात्र के चरण इस प्रकार हैं। चरण 1, Q को केंद्र के रूप में और किसी भी माप की त्रिज्या लेते हुए एक चाप इस प्रकार खींचिए कि यह किरण PQ को S पर, किरण QR को T पर काटता है। चरण 2, अब S और T को केंद्र और S और P और R और T को त्रिज्या के रूप में लेते हुए चाप खींचिए जो एक दूसरे को U पर काटते हैं। चरण 3, किरण QU को खींचिए। QU कोण PQR का वांछित समद्विभाजक है। इनमें से कौन सा चरण गलत है? तो इनमें से चरण दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। चरण 2 गलत है। अगला प्रश्न है, किसी कोण के समद्विभाजक की रचना करने का पहला चरण इस प्रकार है। कोण के शीर्ष को केंद्र और किसी भी माप की त्रिज्या के रूप में लेते हुए एक चाप इस प्रकार खींचिए कि यह कोण की दोनों भुजाओं को किसी एक बिंदु पर काटता है। निम्न में से कौन अगला चरण है? चाप और भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं को केंद्र तथा पिछले खींचे गए चाप की त्रिज्या से आधे से अधिक माप की त्रिज्या का चाप और पिछले खींचे हुए चाप की त्रिज्या से आधे से कम माप की त्रिज्या का एक दूसरा चाप खींचिए जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं। ये भी नहीं है, हम देख रहे हैं यहाँ सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ आएगा सही उत्तर। चाप और भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र तथा पिछले खींचे गए चाप की त्रिज्या के आधे से अधिक माप की त्रिज्या के समान माप के चाप से काटिए जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेखाखंड WT के लंब समद्विभाजक की रचना करने के एक छात्र के चरण इस प्रकार हैं। चरण 1, W और T को केंद्र के रूप में तथा रेखाखंड WT के आधे से अधिक माप की त्रिज्या का एक चाप एवं रेखाखंड WT के आधे से कम माप की त्रिज्या का दूसरा चाप रेखाखंड WT के दोनों तरफ खींचिए। चरण 2, माना दोनों चाप एक दूसरे को X और Y पर काटते हैं। चरण 3, XY WT को बिंदु Z पर काटता है, इसलिए XZY WT का वांछित लंब समद्विभाजक है। इनमें से कौन सा चरण गलत है और सही चरण क्या है? तो इस यहाँ उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2। चरण 1 गलत है और सही चरण है W और T को केंद्र के रूप में तथा रेखाखंड WT के आधे से अधिक माप की त्रिज्या के चाप रेखाखंड WT के दोनों तरफ खींचिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करने का पहला चरण इस प्रकार है। रेखाखंड के अंत बिंदुओं को केंद्र के रूप में और रेखाखंड के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेते हुए रेखाखंड के दोनों तरफ चाप खींचिए। निम्न में से कौन सा अगला चरण है? यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। माना ये चाप एक दूसरे को रेखाखंड के दोनों तरफ दो बिंदुओं पर काटते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने वाली एक दूसरी रेखा खींचिए। फिर से हम देख रहे हैं कुछ कोण दिए हुए हैं। नंबर 1 और नंबर 2 दो आकृति हैं। किरण GD खींचिए और आकृति को ध्यान से देखिए। फिर 3 और 4 में अब I और J को केंद्र के रूप में तथा IJ के आधे से अधिक त्रिज्या लेते हुए बिंदु D पर एक दूसरे को काटते हुए चाप खींचिए। फिर G को केंद्र के रूप में और कोई भी त्रिज्या लेते हुए किरण UG को I पर और GH को J पर काटते हुए एक चाप खींचिए। ये 4 चरण यहाँ दिखाए गए हैं। प्रश्न है, कोण UGH के समद्विभाजक की रचना चरणों को क्रम से लिखिए। तो यहाँ क्रम आएगा 2 4 3 1, यानी कि ये पहला क्रम होगा, ये दूसरा पहला क्रम होगा, दूसरा
फिर चौथा और फिर तीसरा और फिर पहला। तो ऑप्शन नंबर 2, 2 4 3 1 यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी को केंद्र तथा रेखाखंड ए एम के आधे के रूप में त्रिज्या लेते हुए एक दूसरे को काटने के लिए ए एम के दोनों तरफ चाप खींचिए। सेकंड चित्र में है, माना दोनों चाप एक दूसरे को आर और बी पर काटते हैं। तीसरा है, चित्र को ध्यान से देखिए। चौथा है, आर बी को मिलाएं। और पांचवा है, माना आर बी ए एम को एच पर काटता है, इसलिए आर एच बी ए एम का वांछित लंब समद्विभाजक है। प्रश्न है, रेखाखंड ए एम के लंब समद्विभाजक की रचना के चरणों को क्रम से लिखिए। तो यहाँ क्रम आ जाएगा 3 1 2 4 और 5। ये क्रम सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर होगा। यहाँ 3 चरण फिर लिखे हुए हैं। प्रकार के नुकीले सिरे को एस पर और पेंसिल के सिरे को टी पर रखिए। यह रेखाखंड एस टी की लंबाई देता है। चरण 2, एक रेखा वी खींचिए, उस पर कोई बिंदु सी लीजिए। प्रकार की माप को आधा करते हुए इसके सिरे को सी पर रखिए। चरण 3, एक चाप खींचिए जो रेखा वी को माना डी पर काटता है। अब सी डी रेखाखंड एस टी की नकल है। और प्रश्न है, रोहन एक रेखाखंड एस टी खींचता है। वह इस रेखाखंड की नकल सी डी बनाना चाहता है। उसके द्वारा अपनाए गए चरण रचना के चरणों जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कौन सा चरण गलत है? यहाँ चरण नंबर 2 गलत होगा और ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर इसका होगा। चरण 2 ये गलत है। इसके बाद में है, फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कंपास पॉइंटर को पैमाने के शून्य चिन्ह पर रखें। पेंसिल बिंदु को 7.2 के सेंटीमीटर निशान तक रखें। एक रेखा एन खींचकर उस पर एक बिंदु जी चिन्हित करें। तीसरा है, आवश्यक लंबाई का एक रेखाखंड है। जी एच आवश्यक लंबाई का एक रेखाखंड है। अगला है, यह ध्यान रखते हुए कि कंपास की सेटिंग न बदलें, उसके नुकीले सिरे को जी पर रखिए और एन को एच पर काटने के लिए एक चाप खींचिए। प्रश्न दे रखा है, 7.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड को बनाने में चरणों को क्रम में लगाइए। तो यहाँ सही क्रम होगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर होगा। तो इस तरह से यह कक्षा 9 का गणित विषय का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। अगले की क्विज अभ्यास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।